गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी के मैप से रिलेटेड प्रॉब्लम का ये दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, दूसरा लेक्चर है। और आज हम लोग डोंट केयर से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। अभी तक हम लोग मीन टर्म को ही यूज़ कर रहे हैं, यानी सॉप को यूज़ कर रहे हैं। पिछले बार भी मैंने सॉप बताया। अगला लेक्चर हो सकता है पॉज का आ जाए, ठीक है। तो अभी इसमें डोंट केयर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मीन टर्म कैसे पहचानते हैं। मीन टर्म में सिग्मा एम लिखा रहता है, मीन टर्म हो गया। दूसरा, इसमें डोंट केयर में हमेशा प्लस लिखा रहेगा और डी। और अगर हम लोग पॉज में लेंगे तो यहाँ डॉट लिखा रहेगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पाई एम लिखा रहेगा। वो सब में उसमें आएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी पॉज का के मैप पे आए नहीं है, उस पर भी पहुँचेंगे अगले लेक्चर में। पहले हम लोग डोंट केयर के बारे में जान लें। डोंट केयर होता क्या है। ऐसा मैंने डोंट केयर के लेक्चर में बताया होगा डोंट केयर क्या होता है। एक्चुअली में कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, जैसे मान लिया कि मैं एक मशीन हूँ, ठीक है। मैं एक मशीन हूँ और अगर आप मेरे को कुछ इनपुट दे रहे हैं तो मैं उस इनपुट को लूँगा। लेने के बाद अपने उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी मेरे से आउटपुट बन पड़ेगा, मेरा जो सर्किट डिज़ाइनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आउटपुट भी प्रोड्यूस करूँगा। करेक्ट, सही है। लेकिन कुछ इनपुट्स उसमें देने के बाद वह उसका रेस्पॉन्ड नहीं करता है। ऐसा मशीन बना मतलब कि मैंने उसको इनपुट दिया, लेने के लिए तैयार है। इनपुट ले नहीं रहा, ऐसा नहीं कि इनपुट ही नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं। इनपुट ले रहा है बट वो उस इनपुट से वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है, आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा है। यानी इनपुट तो ले लिया, अब इनपुट ले लिया इसका मतलब सर्किट्स में यूज हुआ होगा वो इनपुट, बट आउटपुट प्रोवाइड नहीं किया। सर्किट वैसा था नहीं कि आउटपुट प्रोवाइड किया। तो उस इनपुट के लिए आउटपुट नहीं मिला तो हम उस इनपुट के लिए जो आउटपुट दिखाएंगे वो क्रॉस साइन से दिखाएंगे। इसको क्रॉस साइन डोंट केयर, डू नॉट केयर का मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वो इनपुट आया और आउटपुट नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं है, उससे आंसर मिले या नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर डोंट केयर शब्द आया, ठीक है। यानी कि उसके नहीं मिलने से घबराने की बात है और सर्किट नहीं काम करेगा, सर्किट गलत है, ये नहीं। तो वैसे स्थिति में साइंटिस्ट लोगों ने डोंट केयर डाल दिया एक टर्म। तो डोंट केयर को क्रॉस साइन से दिखा दिया। एक बच्चे ने पूछा कि ट्रेन के पहले जो क्रॉस साइन होता है वो डोंट केयर है क्या? नहीं यार, वो डोंट केयर नहीं है, वो उसका अपना साइन होगा। वो ट्रेन जाइएगा तो ट्रेन के साइन में, ट्रेन में पढ़िएगा आप अच्छे से, रेलवेज का है वो पार्ट, ठीक है। उसके क्रॉस साइन से उसका मतलब है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस हैं। 1-2 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर अपने आप बनाने सीख जाइएगा आप। ध्यान रखिएगा, डोंट केयर वाले केस में क्या होता है कि जो मीन टर्म में होते हैं वो डोंट केयर में जो रहेंगे वो मीन टर्म में नहीं रहेंगे, या जो मीन टर्म में रहेंगे वो डोंट केयर में नहीं रहेंगे। क्यों? सुनिए, ये सब देने पर हमें आउटपुट मिल रहा है, ये सब देने पर आउटपुट नहीं मिल रहा है। कभी दोनों में मैच कर गया गलती से, इसका मतलब क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि ये सब इनपुट देने से आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये सब देने से आउटपुट मिल रहा है। अगर दोनों में रहा तो ऐसा कह रहा है कि इसमें आउटपुट मिलेगा भी नहीं मिलेगा भी, ऐसा थोड़ी बात हो सकता है। अगर एक इनपुट दे रहे हैं आउटपुट मिल रहा है तो इस वाले ग्रुप में आएगा, और इनपुट दे रहे हैं आउटपुट नहीं मिल रहा तो इस वाले ग्रुप में आएगा। ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों ग्रुप में आ जाए? नहीं। तो ये ऐसा अगर कभी देख लीजिए कि कोई ऐसा संख्या है जो इधर वाले मीन टर्म में भी और डोंट केयर वाले टर्म में भी है, तो गलत क्वेश्चन है वो, पहला पहचानने का तरीका। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। फिर वैसे ही तरीका के मैप से बनाना है तो हम लोग को वेरिएबल्स यहाँ देखना है। सबसे बड़ा संख्या 15 है, 15 4 वेरिएबल का होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग 16 घर का यहाँ सेल बनाएंगे। देखिए 16 घर का सेल हम लोगों ने बनाया। यहाँ लिखेंगे A B C D, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B A B A B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D C D C D कॉम्प्लीमेंट। तो घर का नंबरिंग आपको अच्छे से पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट हो गया घर का नंबर। अब वैल्यूज़ को रखते हैं। 1 3 7, 1 3 7, 11 11 15 15, ऐसे हो गया। और डोंट केयर कहाँ कहाँ है? 0 2 5, 0 2 5, बस 3 जगह है। तो अब आपको इसमें पेयर करना है। डोंट केयर का यूज़ पेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर है तो, प्रेजेंट है तो। एक्चुअली में यह डोंट केयर मैक्सिमम सेल के पेयरिंग के लिए मदद करता है। अगर मान लिया कि आप पेयर बना रहे हैं,
8 का पेयर बनाना है और एक जगह खाली है और वहाँ पर डोंट केयर अवेलेबल है, तो डोंट केयर उसको हेल्प करके 8 के पेयर बनाने में मदद करेगा या 4 के पेयर बनाने में मदद करेगा या 16 के पेयर बनाने में मदद करेगा, यदि मदद कर पा रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही स्थिति में यहाँ देखते हैं। पहले तो हम लोग 1 वाले वेरिएबल को देखेंगे कि वह इंडिपेंडेंट बन सकता है। अगर वो बन सकता है, मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो हम डोंट केयर का मदद नहीं भी लेंगे। पहला प्रायोरिटी, हम लोग डोंट केयर का मदद शुरुआती दौर में नहीं लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, शुरुआती दौर में हम डोंट केयर का मदद नहीं लेंगे। डोंट केयर का मदद जब ज़रूरत पड़े तभी लेना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी डोंट केयर को यूज करना ही। अगर कोई डोंट केयर छूट गया, बच गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डोंट केयर का मतलब ही है कोई टेंशन की बात है नहीं। चलिए, तो 8 का घर तो बनेगा नहीं सर, यहाँ भी खाली जगह है। डोंट केयर रहता तो 8 बन जाता, लेकिन चलो ये 4 बन सकता है। पहले इन चारों को हम लोग पेयर कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पर 4 का एक साथ ग्रुपिंग बन गया। 4 का ग्रुपिंग बना लिया हम लोगों ने, वेरी गुड। अब ये लोग 4 का ग्रुपिंग बनेगा, लेकिन अगर ये दोनों डोंट केयर होता तो, मतलब है, अगर ये नहीं होता तो ये 2 का पेयर बना के हो जाता या ये चारों बन जाता। अब एक लड़का बोला, सर आप इन दोनों का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न क्या है कि अगर हम ये लंबा वाला भी ग्रुपिंग कर सकते हैं ना, और इसको यूज करने के लिए इस डोंट केयर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि मैं किसको यूज करूँ। अच्छा क्वेश्चन आ गया है और यहाँ से बहुत कुछ क्लियरिटी आएगा कि सर किसको यूज करते हैं भारती सर। ये लंबा वाला भी 4 का पेयर है ना, और ये वाला भी है। ऐसी स्थिति में मैंने आप तीसरा बात को सुनिए, डोंट केयर का यूज कम से कम करना है। ठीक, अब कम से कम मतलब सर ये वाला पेयरिंग में 2 यूज हो रहा है और ये वाला में भी 4 का पेयरिंग हो रहा है, इसमें 1 यूज हो रहा है, तो हम एक डोंट केयर यूज होने वाले का यूज करेंगे। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ये मेरे पास बना करेक्ट। तो मैंने पेयरिंग तो बना दिया। नेमिंग आपको अच्छे से आता है, आप नेमिंग खुद से कर सकते हैं। नेमिंग आपके हाथ में है ना, नेमिंग आप खुद कर लीजिए। ठीक है, नेमिंग आप अपने से कीजिए। ऐसे चलिए मैं बता देता हूँ इसका नेमिंग क्या होगा, देख लीजिए। इसका ये दोनों घर का यूज़ करेंगे तो दोनों में कॉमन ए कॉम्प्लीमेंट, और इसका कॉमन में हो जाएगा डी, तो होगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, हो गया। इसका नेमिंग करते हैं तो इसमें तो ये चारों यूज होता है, चारों में कोई कॉमन होता नहीं है सर, चारों अलग अलग है। और ये इसका नाम है इसका सी डी, तो इसका आंसर कितना हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस सी डी। ये इसका आंसर हो गया सर। ये एक क्वेश्चन बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी। क्वेश्चन नंबर बी में अब 1 4 8 12 13 15 और 13 14, इसके लिए भी मैं घर बना सकता हूँ। 16 घर का बना सकता हूँ इस तरीके से। 16 घर का सेल बन गया। ये बन गया। चलिए इधर नाम लिखेंगे ए बी सी डी। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो घर का नंबर नोट कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आइए कौन कौन से घर में है, 1 नंबर में है। 1 यानी कि 1 का यहाँ 1 हो गया। 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15। यहाँ पर है डोंट केयर कहाँ है, 3 और 14, 3 और 14 यहाँ पर है और यहाँ पर है। चलिए तो इस तरह के केस में आप कैसे पेयरिंग करेंगे उसको देखिएगा, अच्छे से समझिए इसके पेयरिंग। तो देखिए इसमें 8 का पेयरिंग तो कहीं नहीं दिख रहा है। 8 का पेयरिंग आपको शो हो रहा है नहीं, 8 का पेयरिंग आपको कहीं नहीं दिख रहा है। 8 का पेयरिंग नहीं दिख रहा है। 4 का पेयरिंग शो हो रहा है, 4 का पेयरिंग हो रहा है शो। 4 का पेयरिंग कैसे हो रहा है सर, तो देखिएगा ये केम अगर डोंट केयर इसको हेल्प करे तो ये लोग 4 का पेयरिंग, 4 का यानी ग्रुपिंग बना लेगा। ये तो सही है। अब ये इधर नहीं है, इससे मदद ले सकता है।
पहले इसको देखिए, ये इससे मदद लेगा और कोई उपाय ही नहीं है इसका, इधर नहीं है, इसको ही दोनों रहने दीजिए, हो गया। अच्छा देखिए इसको देखिए, अब इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो ये इसी से मदद मांगेगा, यहाँ पर ये उसकी मजबूरी है कि ये इससे मदद मांगेगा। यहाँ भी रहता तो डोंट केयर बना ले लेते, तो नहीं है तो क्या करें। अब ये इससे बनाएगा सर पेयर और ये इससे बनाएगा पेयर, कोई उपाय ही नहीं है इन लोगों के पास, तो ये इसका आंसर हुआ। तो चलिए सबका नेमिंग करते हैं। इसका नेमिंग क्या हो गया, इसका नेमिंग ए बी हो गया, देख लीजिए। इसका नेमिंग क्या हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया ए और ऊपर हो गया सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसका नेमिंग क्या होगा देख लो, इन दोनों में कॉमन हो गया बी, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इसका नेमिंग करना है, सॉरी इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों में कॉमन कौन हुआ, डी। तो ये इसका आंसर, सबको जोड़ दीजिएगा आंसर, फाइनली आंसर क्या लिखेंगे सर, यहाँ देख लीजिए, बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कीजिए, फिर मैं बाकी दो क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, आपको उसको खुद से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने बता, दो क्वेश्चन मैंने हेल्प कर दिया, दो क्वेश्चन अपने से बनाना है, तो मैं उन दोनों का आंसर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले नोट डाउन कीजिए इसको। आइए मैंने आंसर लिख दिया दो का, इन दोनों को अपने से ट्राई कीजिए और इतना आंसर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा देता, रियलाइज दिस गेट विथ नॉर गेट, तो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो इसको रियलाइज करना था, ये इतना बना लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन कह देता रियलाइज इट बाय नैंड गेट, मान लीजिए नैंड गेट से ही कह देता, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा मान लिया, इसी क्वेश्चन में इतना लिख देता और इसने लिख देता रियलाइज इट बाय नैंड गेट, ऐसे कह देता, तब क्या करते, तब थोड़ा सा इसको भी समझा देते हैं। रियलाइजेशन आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं मेरे से, तो चलिए रियलाइजेशन समझाता हूँ मैं। इसको लिखते, मेरे पास आंसर क्या आया फाइनली, के मैप बनाने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी, इतना आ गया था, इतना आ गया था। अब इसको रियलाइजेशन कैसे करते हैं इसको समझिए। रियलाइजेशन में क्या करते हैं, मैंने आपको कौन से गेट से नहीं रियलाइजेशन, नैंड गेट से, तो नैंड गेट के लिए क्या मैंने बोला था, कभी भी इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी, इन सब के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट में प्लस हटाना हमारा सबसे मेन मकसद होता है, यानी कि प्लस नहीं होना चाहिए, नैंड गेट में डॉट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको तोड़िए यहाँ से, ई वाला के लिए कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें डॉट सही है, यहाँ पर हो गया डॉट, बी डी कॉम्प्लीमेंट, ये भी डॉट, तो ये तो पूरा हो गया सर, ये तो नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, नैंड गेट बन जाएगा ना, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का नैंड गेट बनता है, बी कॉम्प्लीमेंट का बनता है, सी कॉम्प्लीमेंट का बनता है। ठीक है, ऊपर कॉम्प्लीमेंट रह गया तो ये हो गया, डॉट भी रह गया, बी डी, हाँ ए को कॉम्प्लीमेंट और रह गया तो इसका भी बन जाएगा, तो ये बन गया। अब देखिए नैंड गेट से कैसे बनेगा बता देते हैं, ए है तो यहाँ से ए लेंगे, यहाँ से एक नैंड गेट ऐसे बनाएंगे, देख लीजिए ये नैंड गेट हो गया, तो ए लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। इस तरह से बी लिखेंगे, एक नैंड गेट लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर एक नैंड गेट लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ओके, सी का सी कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद डॉट है तो इन यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, पहले इसको बनाइएगा, तो इन तीनों को यहाँ से गुजारेंगे तो तीनों जो बन गया हम लोग नैंड गेट बन गया। तो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद फिर डॉट है बी डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी डी डी तो है नहीं हमारे पास, बी डी निकाल सकते हैं ना आप लोग, बी डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से बी से एक तार ले लेंगे और डी, और यहाँ से एक नैंड गेट पास करेंगे तो हो जाएगा बी डी कॉम्प्लीमेंट। अब जब बी डी कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब आइए इन दोनों के पास, इन दोनों के बीच में डॉट का साइन लेना है और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका मतलब इन दोनों से मेरे को एक नैंड गेट से पास कराना है, तो क्या होगा जानते हो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक बन गया, हो गया। देखिए ना सर, नैंड गेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्प्लीमेंट, तो इसका नाम डी हुआ। तो आपका ये इतना सारा नैंड गेट का यूज होगा।
जो कि इसको रियलाइज, अगर इसी को रियलाइज करने बोलता तो फिर इसी तरीके से बनाते। तो रियलाइजेशन आपको अच्छे से मैंने समझाया था, रियलाइजेशन से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से कीजिए, जहाँ भी हो कोई क्वेश्चन को अपने से रियलाइज करने लगे। कोई क्वेश्चन किसी से रियलाइज हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं दूंगा तो ही बनेगा, सभी क्वेश्चन को आप रियलाइज कीजिए। वो आपके अनुसार से क्वेश्चन जनरेट करने सीखना होगा, नया नया क्वेश्चन जनरेट कीजिए, नया नया क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है पॉज का पूरा के मैप बताएंगे। ठीक है, उसमें देखते हैं पॉज से रिलेटेड जितना के मैप होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।